हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ऑल द टेस्ट एस्पिरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स अपकमिंग ईयर में टेस्टनेट एग्जामिनेशन लिखने का प्लान कर रहे हैं, बट वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट करी हुई है। सो क्या ये स्टूडेंट्स एलिजिबल है टेस्टनेट एग्ज़ाम लिखने के लिए? गाइस, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं या आप एक डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट है, इग्नू के स्टूडेंट है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो अगर आपने अपना अंडर ग्रेजुएट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, इग्नू से किया है, आप अब कर रहे हैं, सो क्या आप एलिजिबल हो टेस्टनेट के लिए? सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऑल द पैरामीटर्स डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, एंड इग्नू से रिलेटेड भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स टेस्टनेट एग्ज़ाम लिखने का प्लान कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। या फिर गाइस, अगर आपके किसी फ्रेंड ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, टेस्ट का प्लान कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर दो, सो दैट ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ऑल्सो गाइज, अ डिस्क्लेमर, दिस इज़ प्योरली अ रिसर्च बेस्ड डेटा। फिर भी गाइज विल हाईली recommend you all to visit their official website to connect with the officials, to connect with the IGNOU officials, test officials, so that आपको जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे आप जिस भी साल टेस्टनेट एग्जाम लिखने का प्लान कर रहे हो। सो मेक श्योर आप ये वेरिफिकेशन भी अपने एंड से ज़रूर से याद से कर लेना टेस्ट एग्जाम लिखने से पहले। Also guys, before we begin, we have an important announcement to put forward that all the test entrance related videos, be it latest updates, notifications, preparation strategies, live paper analysis, GK related videos will be only available on Maneuver Test Entrance channel. So make sure to subscribe Maneuver Test Entrance, and if you're watching this video on Maneuver Education, make sure to subscribe Maneuver Test Entrance channel. इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, and make sure to follow us on Facebook, Instagram and Telegram as well. We have also launched the batches for the testnet entrance exam preparations. So for live class, you can call on 8828581455, and for classroom coaching, you can obviously visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri, and our Pune center is also coming soon, so stay tuned for this as well. Apart from this, you'll also get access to video lectures, mock tests, books, study materials, mentorship, and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt. So guys, now starting with the eligibility criteria, विच इज़ ऑफिशियली अपडेटेड ऑन द टेस्ट वेबसाइट। सो टेस्ट की वेबसाइट पे जो पीजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम उसको लेके पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं गाइस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है पीजी एडमिशन्स के लिए? सो उसको देखने के लिए गाइस आपको आ जाना है टेस्ट एड्यू की वेबसाइट पे, एडमिशन्स पे आ जाना है। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। पीजी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन किया है गाइस, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इंस्ट्रक्शंस फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई। सो यहाँ पे उन लोग ने मेंशन किया है गाइस दैट कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड bachelor's or master's degree of minimum 3 or 4 years duration or its equivalent। अगर ब्रिज कोर्स पैटर्न में है, सो यस, आपका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि 15 ईयर्स फॉर्मल एजुकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय यूजीसी। गाइज ये इंपॉर्टेंट है, यूजीसी रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। गाइज यहाँ पे मेंशन नहीं किया है दैट आपका जो है डिस्टेंस लर्निंग के आप स्टूडेंट हो तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं हो सकते हो गाइस। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट हो या आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, बट आपका जो कॉलेज है वो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, विच इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए, ओनली देन यू ऑल आर एलिजिबल। Some of master's degree programs will have additional specific eligibility criteria requirements। गाइस टेस्ट में आपको 50+ कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे कुछ कोर्सेज के जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर कोर्सेज से डिफर करते हैं। सो मेक श्योर आप जिस भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ज़रूर से चेक कर लेना। कुछ कोर्सेज में जो है वर्क एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो येस, आप ये सारी डिटेल्स भी ज़रूर से चेक कर लेना जिस भी प्रोग्राम के लिए गाइस आप अप्लाई करना चाहते हो। Here they have mentioned the same thing guys, that candidates are advised to refer the program specific eligibility criteria which is given on their website, and all the students who have successfully completed in all respects all the requirements of the final year eligible degree including all the examination and internship। सो येस गाइज, आप भी एलिजिबल हो। यहाँ पे जो है गाइज ये वेबसाइट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर ईयर बाय ईयर अपडेट होती रहती है। सो येस, आप इसको लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वेबसाइट जो है अपडेट होती रहेंगी। ऑल्सो गाइज आपको जो है वेबसाइट पे विजिट करके अपडेटेड रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि क्या आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इग्नू यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अप्रूव्ड है या नहीं। सो गाइस उसके लिए आप आ सकते हो इग्नू की वेबसाइट पे, आप वेबसाइट पे आ सकते हो।
आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे जो है आपको एक कॉमन प्रोस्पेक्टस का लिंक दिख जाएगा स्टूडेंट सेक्शन में। सो कॉमन प्रोस्पेक्टस पे आपको क्लिक कर लेना है गाइज। उसके पहले यहाँ पे हम एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं गाइज, जो कि आउट हुआ था इन अगस्त 2018। ये जो नोटिफिकेशन थी गाइज, ये जो एप्लीकेशन थी, दिस वाज कमीशन ऑर्डर ऑन द एप्लीकेशन, जो कि सबमिट किया गया था बाय हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रिकग्निशन ऑफ द प्रोग्राम्स टू बी ऑफर्ड इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL मोड फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2018-19 ऑनवर्ड्स एंड रिगार्डिंग। सो यस गाइज, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन भेजा गया था UGC रिकग्निशन के लिए। सो उसका जो है कमीशन ऑर्डर आया है एप्लीकेशन पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, क्लियरली मेंशन है दैट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन हैड बीन नोटिफाइड इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑन 23rd June 2017. The first and second amendment in the principal regulations were notified in the Gazette of India on so and so date respectively. उसके बाद जो गाइस यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन भी हुआ था डॉक्यूमेंट्स को लेकर, and here you all can see Indira Gandhi National Open University had submitted application online for program wise recognition by the commission. So program wise recognition के लिए इग्नू ने जो है एप्लीकेशन भी सबमिट किया था। उसके बाद जो गाइस है उनका एप्लीकेशन वेरीफाई भी हुआ था बाय द एक्सपर्ट कमिटी, एंड डेफिशिएंसी और डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन वर कम्युनिकेटेड एट द टाइम पीरियड and prescribed in UGC, which is Open and Distance Learning Regulations 2017, and was given to remove and rectify such deficiency or defect with relevant documentary evidence. जो भी errors found हुए थे गाइज, उसके लिए जो है अपडेट भी कर दिया गया था इग्नू को, दैट जो भी deficiency जो भी error है उस पर वर्क करने के लिए। यहाँ पे अगेन मेंशन किया है दैट द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी was then invited for an interference meeting with the expert committee constituted by the chairman of the commission on 5th July 2018 in the UGC office, and the expert committee based on the application submitted clarification for the deficiency or defect communicated earlier। जो भी errors found हुए थे guys, उस पर जो है meeting and communication भी हुई थी। and then the commission in its 534th meeting held on 2nd August 2018 considered the recommendations of the interference expert committee। जो भी रिकमेंडेशन थे गाइस वो कंसिडर किए गए थे। बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द कमीशन, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर वाज इशूड एंड देयर बाय कम्युनिकेटिंग द प्रोग्राम वाइज रिकग्निशन स्टेटस of the program to be offered in open and distance learning mode for the academic year 2018-19 onwards by Indira Gandhi National Open University was detailed। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, इसके आगे जो है आप इस पर्टिकुलर PDF में भी चेकआउट कर सकते हो। अब कौन से प्रोग्राम वाइज रिकग्निशन स्टेटस, कौन से प्रोग्राम को रिकग्निशन स्टेटस मिला है, वो आप इस पर्टिकुलर लिस्ट से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो नेम ऑफ प्रोग्राम एंड पीरियड ऑफ रिकग्निशन मेंशन किया है। जितने भी प्रोग्राम के नेम्स आप इस पर्टिकुलर लिस्ट में देख रहे हो गाइस, जो कि बैचलर प्रोग्राम्स है, मास्टर्स प्रोग्राम है, अब उसकी वैलिडिटी यानी पीरियड ऑफ रिकग्निशन की वैलिडिटी कब तक है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो इन सारे प्रोग्राम्स की जो वैलिडिटी है गाइस, अगर आपने इन सारे प्रोग्राम्स परस्यू किए हैं इग्नू से, आप इन सारे प्रोग्राम्स के स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल गाइस आप यहाँ पे परस्यू कर रहे हो बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स, या फिर आप बैचलर ऑफ साइंस परस्यू कर रहे हो, बैचलर ऑफ सोशल वर्क परस्यू कर रहे हो। सो इन सारे प्रोग्राम्स को जो है रिकग्निशन मिल गई है UGC की तरफ से, एंड इनका जो रिकग्निशन की वैलिडिटी है दैट इज़ टिल द ईयर 2022 एंड 23। इसके अलावा गाइस जो भी प्रोग्राम्स में एक डिफिशिएंट एरर फाउंड हुआ है, जो भी प्रोग्राम्स जो है अभी फिलहाल रिकग्निशन में नहीं है या फिर प्रोसेस में है, आप उन पर्टिकुलर नेम्स, प्रोग्राम के नेम्स जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि 6 प्रोग्राम्स है विच आर फाउंड अंडर द डेफिशिएंट, और डेफिशिएंसी क्या है उसके बारे में आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस एक और नोटिस आउट हुआ था जो आप एक कॉमन प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हो फॉर द ईयर 2000। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो गाइस ई प्रोस्पेक्टस जुलाई 2023। इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस में जो है आपको रिकग्निशन के बारे में आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे दे हैव क्लियरली मेंशन दैट इग्नू इज अ नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1985 and it is the only open university in the country to have been accredited with the highest A++ grade by NAC। यहाँ पे आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हो गाइज, दे हैव पब्लिश्ड ओवर ईयर। सो यस, इट इज़ द ओनली ओपन यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टू हैव बीन एक्रेडिटेड विद A++ ग्रेड बाय NAC। एंड अगेन यहाँ पे एक न्यूज़ आउट हुई है गाइज दैट इग्नू हैज़ बीन exempted from the applicability of UGC open and distance learning program and online program regulations। एंड इसका जो है गाइज प्रूफ आप अपकमिंग स्लाइड में भी देखोगे।
they have mentioned over here that the degrees, diplomas, certificates awarded by IGNOU are recognized by all member institutions of Association of Indian Universities, that is AIU, and are at par with the corresponding degrees, diplomas, certificates issued by all Indian universities, deemed universities, institutes, etc. Apart from this guys, exemption को लेके जो notice आया है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो. So this notice was issued on 25th March 2021. यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो guys. They have written exemption for applicability of UGC, open and distance learning programs and online programs. This is to exempt the Indira Gandhi National Open University IGNOU, New Delhi, a university established under IGNOU Act 1985, from the application of UGC regulations 2020 with effect from the date of the gadget notification of the said regulations, that is 4th September 2020 academic session 2021 and onwards till further order. So yes guys, इसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आया है. अपकमिंग जो भी ऑर्डर्स आ सकते हैं उसके हिसाब से जो है आप यूजीसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं, बट अप टिल नाउ वेबसाइट पे कोई ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ है. एग्जेम्प्ट हुआ है मीन्स गाइस अब जो है इग्नू को अगेन एंड अगेन, हर साल अगेन एंड अगेन जो है यूजीसी की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है. इस नोटिस के थ्रू, इस नोटिस के तहत दे कैन डिज़ाइन, दे कैन वर्क अकॉर्डिंगली एंड अंदर ही अंदर गाइस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, सारी चीज़ें फॉलो होती है. बट इग्नू को जो है एग्जेम्प्ट किया गया है, मीन्स इग्नू जो है अब फ्रीली वर्क कर सकता है एंड अदर सारे एक्रेडिटेशंस, अदर सारे रिकग्निशंस भी इग्नू के पास है. इसके साथ ही साथ गाइस ये पर्टिकुलर नोटिस जो है इनकी वेबसाइट पे भी पब्लिश हुई है. यहाँ पे आप देख सकते हो इग्नू इज exempted from University Grants Commission, and here you all can see on this significant development by Professor Nageshwar Rao, which is Vice Chancellor of IGNOU, congratulated the IGNOU fraternity and said that it draws a new era in the history of the university. He further emphasized that we should be ready to make use of this opportunity and develop learner-centric online programs for gaining knowledge and enabling them to be 21st century ready. So yes guys, IGNOU को जो है एवरी ईयर बार बार जो है यूजीसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हर साल अपनी परफॉर्मेंस एंड अदर पैरामीटर्स के बेसिस पर जो है यूजीसी अप्रूवल लेती है. बट इग्नू को जो है एग्जाम्प्ट कर दिया गया है एंड नाउ इग्नू कैन वर्क फ्रीली, इग्नू कैन डिज़ाइन फ्रीली. इसके साथ ही साथ गाइस इस पर्टिकुलर अपडेट को आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, विच इज़ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो. आपको इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाना है. आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का बारे में जो है रिकग्निशन लिस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि रिकग्निशन लिस्ट में यहाँ पर इग्नू का नाम नहीं है. जैसे कि अभी हमने प्रीवियस नोटिफिकेशन में देखा गाइस, हर साल इग्नू को जो है रिकग्निशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इग्नू को जो है एग्जेम्प्ट किया गया है. सो इस पर्टिकुलर नोटिस के बारे में गाइस आप जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कमीशन ऑर्डर्स पे क्लिक करके, जो कि ऑफिशियली ऑर्डर पास हुआ है इग्नू के लिए, दैट इग्नू को जो है बार बार यूजीसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है एंड इग्नू कैन फंक्शन फ्रीली. सो कमीशन ऑर्डर्स पे गाइस आपको आ जाना है. अब जिन भी यूनिवर्सिटीज़ को जो है ये ऑर्डर पब्लिश हुआ है, अब उन यूनिवर्सिटीज़ के जो नेम है, उन यूनिवर्सिटीज़, ओपन यूनिवर्सिटीज़ के जो नेम है आप यहाँ से चेक कर सकते हो. यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली सर्च कर लेना है गाइस इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इग्नू का नाम मिल जाएगा. सो यस गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स जो है इग्नू से पढ़ रहे हैं या फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अगर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, यस आप एलिजिबल हो. बट आपकी जो यूनिवर्सिटी है गाइस, आप जिस इंस्टीट्यूट से स्टडी कर रहे हो, अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रहे हो, वो जो है यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर कमीशन ऑर्डर उनके पास ऐसा होना चाहिए, जैसे कि इग्नू ने वेबसाइट पे अपनी अपडेट किया है. साथ ही साथ गाइस मेक श्योर दैट आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, जो कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, और आप जिस भी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप इस वीडियो के बाद आपकी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से भी कोऑर्डिनेट करके इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ले लेना एलिजिबिलिटी के बारे में. एंड जिस भी इंस्टीट्यूट को आप टारगेट कर रहे हो एंट्रेंस के लिए या फर्दर स्टडीज़ के लिए, आप उन यूनिवर्सिटी से भी कनेक्ट करके एक बार सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना, क्योंकि गाइस एलिजिबिलिटी में ईयर बाय ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. सो यस, मेक श्योर दैट आप ये पर्टिकुलर वेरिफिकेशन भी ज़रूर से कर लेना, सो दैट आप सॉर्टेड रहो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके. सो येस गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. मेक श्योर टू चेक आउट द रिकग्निशंस that they are AICTE approved or not, NAC approved or not, NAC accredited or not and UGC approved or not. ये सारे जो है रिकग्निशन आपको भी चेक कर लेने हैं, सो दैट आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्लियरली समझ पाओ. सो येस गाइज, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. फिर भी गाइज अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो एंड मेक श्योर टू कनेक्ट विद द कंसर्न पर्सन, आप जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, टू गेट द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एज वेल. ऑल्सो गाइज अगर आप टेस्टनेट के लिए प्लान कर रहे हो, टेस्टनेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, से वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द बैचेस, आप हमें ज्वाइन करके जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो.
वेर यू विल बी असिस्टेड बाय एक्सपर्ट्स हु हैव ईयर्स ऑफ एग्जाम राइटिंग एक्सपीरियंस। आपको जो है टिसनेट लेवल टिसनेट स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे एंड टिसनेट लेवल मॉक टेस्ट, साथ ही साथ गाइज जो है आपको गाइडेंस मिल जाएगा, स्पेसिफिक जीके कंटेंट, स्पेशली टिसनेट क्यूरेटेड जीके कंटेंट मिल जाएगा। एंड अगर आप हमें लाइव क्लास के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, सो लाइव क्लास के लिए भी बैचेस आउट हो गए हैं, बैचेस लॉन्च हो गए हैं, एंड क्लासरूम के लिए भी। साथ ही साथ गाइज हम आपको इंटरव्यू एंड एक्सटेम्पो राउंड के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। सो एस गाइज मेक श्योर यू चेक आउट आवर बैचेस, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब this channel and share this video with all your friends as well. And until then, I will see you in the next upcoming video.